सभी को न्यून प्रणाम। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने चूल्हे से बर्तन को किस प्रकार उतारा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब लोहट जी के घर में भगवान आए हैं तो गायें दूध अधिक देने लग गई। पहले जो बर्तन थे वे छोटे पड़ गए। बछड़ों को भरपेट दूध पिलाया जाता है तब भी बर्तनों में नहीं समाता। हंसा देवी घर में अकेली ही थी, उन्हें ही तो घर का संपूर्ण कार्य करना होता है। कहीं दूध बिलोती, साथ ही दूध भी गर्म हो रहा था। कभी गाय दूहने का समय तो कभी भोजन बनाने का समय। अभी नन्हा तो पालने में ही झूल रहा था। लोहट जी वृद्ध हो गए तो भी उन्हें गाय चराना अच्छा लगता था। वे अपना कार्य नहीं छोड़ सकते। एक दिन लोहट जी का लाला हिंडोलने में हीन रहा था। उधर हारे चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था। दूध गर्म हो रहा था। घर में तो केवल एक माता हंसा ही थी, वह भी किसी कार्यवश घर से बाहर गई थी। दूसरा घर में और कोई नहीं था। स्वाभाविक रूप से चूल्हे में आंच तेज हो गया और दूध गर्म होकर उफनने लगा। अब कौन बचाएगा? दूध की हंडिया खाली हो जाएगी। लोहट हंसा दुखी होंगे क्योंकि माता के पूत से भी दूध प्यारा होता है। दूध को बचाने के लिए पूत की उपेक्षा की जाती है। भगवान ने हिंडोले में सोए हुए देखा कि यह तो ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि द्वापर युग में बीते को अभी थोड़े ही वर्ष हुए थे। उस समय भगवान ने अपनी माता यशोदा को देखा था कि वह दही बिलो रही थी। कन्हैया गोद में बैठकर दूध पी रहे थे। उधर दूध उफनने लग गया। माता यशोदा ने कन्हैया को गोदी से नीचे उतारकर दूध बचाने भाग पड़ी थी। भगवान वो जी उस माता को भूले नहीं थे। कहीं यह माता हंसा भी वैसे ही व्यवहार न करे कि देखो ऐसा मेरा पुत्र जो उफनते हुए दूध को देखता ही रहा, उसे बचा नहीं सका। उस समय तो कन्हैया माता के चले जाने पर बहुत क्रोधित हुए थे और डंडा मारकर दही की मटकी भी फोड़ दी थी। माता यशोदा ने बड़ा भारी दुख मनाया था और कन्हैया यानी अपने बेटे को बांध दिया था, कहीं अब की बार भी मुझे बांध ना दे। उस माता यशोदा का बंधा हुआ तो मैं इस समय जन्म लेकर आया हूँ। अब की बार यह माता हंसा मुझे बांध देगी तो फिर से जन्म लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि यह तथा वह दोनों एक ही है। मैं कहीं फिर से बंधन में ना पड़ जाऊं। ऐसा विचार करके हिंडोलने से नीचे उतर के उफनते हुए दूध का ढक्कन उतार दिया तथा बड़े भारी बर्तन को चूल्हे से नीचे रख दिया। दूध को बचा दिया और माता के आने से पूर्व ही वापस पलने में जाकर लेट गए। भगवान ने बताया है कि ध्यान रखो, दुनिया में दुख की आंच लगेगी, उस आंच के बिना तो तुम पक नहीं सकोगे। तुमने पकने के लिए आंच की आवश्यकता होगी। यह भी ध्यान रखो कि आंच उतनी अधिक भी ना हो जाए कि जिससे तुम्हारे में उफान आ जाए, धैर्य छूट जाए, आपे से बाहर हो जाओ। ऐसा कुछ न करो जिससे यह दूध का बर्तन ही खाली हो जाए। सभी कुछ काम क्रोध में लुटा दो। यदि आंच आ जाए तो भी सावधान रहो, कहीं इस क्रोध रूपी आंच की भी ज़रूरत है। इसके बिना भी कार्य नहीं चलेगा, किंतु सीमित मात्रा में ही ठीक है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही श्रेयस्कर है। यद्यपि मानव अवश्य है, ऐसा संयोग आ गया है जब पानी नाक तक पहुंच जाए तब डूबने से अवश्य ही बचाव करे। उस आंच को हम समाप्त नहीं कर सकते। हम स्वयं ही कारण नहीं है तो कोई और भी हो सकते हैं। माता हंसा अपना कार्य करके आई तो क्या देखती है कि दूध की कढ़ावनी आग से नीचे रखी पड़ी है और उनका बेटा तो हिंडोलने में हीन रहा है। चूल्हे में कुछ उफना है, आग पर कुछ गिरा है, दूध की सुगंध आ रही है। यह कार्य किसने किया? बाहर से तो कोई आया नहीं है, न कोई गया है। किसी के भी आने जाने के पैरों के निशान भी नहीं है। और यह मेरा लाला तो बहुत ही छोटा है, इससे तो यह कार्य होना असंभव है। अभी तो पैरों से चलना ही नहीं सीखा। हंसा माता ने हारे और पालने के बीच में जाकर पैरों के निशान देखे। ये तो पैरों के नन्हे नन्हे चिन्ह मेरे ही लाला के हैं, इसने ही कार्य किया है। माता हंसा कहने लगी। माता हंसा के मन में खुशी छा गई। हंसा ने तुरंत तसला लेकर पैरों के निशान ढक दिए। आज शाम जब लोहट जी आएंगे तब उन्हें दिखाऊंगी। मुझे रोज रोज अंधली कहते हैं, मेरी इन आश्चर्य बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। शाम को जब लोहट जी घर आए तब उन्होंने ले जाकर चरण बताए
और कहा, आज बहुत बड़ा कार्य मेरे लाला ने किया, आपका विश्वास ही नहीं होता है। अब आप इन कुंकू चरण को देखिए और मेरी बात पर विश्वास कीजिए, फिर से मुझे अंधली मत कहना। लोहड़ जी ने भी आश्चर्यचकित होकर देखा और हंसा की बात को सत्य माना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।